Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last lecture we have discussed about the topic that is related to isomerism. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया वो था आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म जो फिनोमिनन था वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था वो फर्दर 5 टाइप्स में कैटेगराइज था: पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म. ठीक है, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था वो फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज था, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हमने 12th क्लास में स्टडी करना है. तो बच्चे, ये था हमारा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट. और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स. इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कोवलेंट बॉन्ड्स में कैसे होती है. तो आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में मैंने बता रखा है. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट. That type of a molecule is called covalent molecules, and the bond that form between the covalent molecules is called covalent bond. ठीक है, that developed by the mutual sharing of electrons. So आज का जो टॉपिक रहेगा that is electron displacement in covalent bonds. Electron displacement in covalent bonds. Electron displacement in covalent bonds. So बच्चों, organic compounds mainly consist of a covalent bonds. जितने भी organic compounds होते हैं that contain a carbon and that also attach with the hydrogen that contain a covalent bonds. We know that. ठीक है, तो organic compounds mainly consist of a covalent bonds. The electron pair in these covalent bonds may undergo displacement. ये जो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे आपको पता है कार्बन शो ए परफेक्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी विद द कार्बन, मींस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन दैट मेनली शो बाय द कार्बन एटम. इन द कार्बन एटम that all the carbon atom that present with the hydrogen, basically they are called hydrocarbons. Basically also they are called organic compounds. All organic compounds have covalent bonding, and the covalent bonding contain covalent electrons. And when on the carbon chain some another group is attached that have more electronegativity or less electronegativity that attach on the carbon chain, then the displacement of electron will take place. This is the phenomenon that electron displacement will take place in the covalent bonding due to some substituent group, due to some attached group. So what do you mean by this concept that is electron displacement in covalent bonds? So organic compounds mainly consist of a covalent bonds. The electron pair in the covalent bonds may undergo displacement either by own or either by other species. ठीक है, by attacking the other species, some displacement takes place in the covalent bonds. This is called electron displacement. So there are 4 type of electron displacement. Electron displacement मैंने आपको 4 टाइप से स्टडी करवानी है कि किसी भी कार्बन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और कोवलेंट बॉन्ड्स कंटेन कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, ये मैं आपको 4 टाइप से स्टडी हमने करना है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोवलेंट डिस्प्लेसमेंट. जनरली notice that first one is called inductive effect. पहला इफेक्ट है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जो मैं आज पढ़ना है. दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट. लास्ट वन जो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ना है दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये 4 इफेक्ट हैं जो हमने स्टडी करने हैं दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द कोवलेंट बॉन्ड्स. सबसे पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, और उससे भी पहले ऑर्गेनिक बॉन्ड्स कंपाउंड्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कार्बन स्पेशली. ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी कैन से दैट कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? 4 तरह के इफेक्ट हैं. सबसे पहला इफेक्ट आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट. सबसे पहला पॉइंट है इट इज ए परमानेंट इफेक्ट.
आपको हर 4 इफेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चारों के बीच में डिफरेंस भी मालूम हो। सो इट फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ई, वो आई, सॉरी, कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। The process of displacement of sigma electron along with the saturated carbon chain will takes place। कार्बन की लॉन्ग चेन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट जनरली जो एक्स है केमिस्ट्री के अंदर हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन रिप्रेजेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यू नो दैट। सो कोई भी अटैच ग्रुप है, चाहे वो हेलोजन है, और आपको पता है हेलोजन का जो नेचर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं हेलोजन्स, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ एक कार्बन की चेन है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसिंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन बॉन्डिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसिंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन along with the saturated carbon chain due to the presence of a polar covalent bond or that created the polar covalent bond created due to the attach of the substituent group। सो एक कार्बन की लॉन्ग चेन है, उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उसकी वजह से कार्बन की चेन में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। उस पोलैरिटी की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कार्बन जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सो सपोज this concept is called inductive effect। Inductive effect is also may be categorized into positive inductive effect and negative inductive effect। ये inductive effect का टॉपिक है, ये दो पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज है बेटा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इफ ऑन द कार्बन चेन, कार्बन की लंबी चेन के ऊपर अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो कार्बन जो है वो खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, नेबरिंग कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर यहाँ पर अगर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, विड्रॉइंग, तो विद दैट विड्रॉइंग ग्रुप साइन आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये जो विड्रॉइंग ग्रुप है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, नेबरिंग कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे जो कार्बन, जो लास्ट कार्बन होगा, अगर मान लो सपोज 4 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होगा उस कार्बन में पोलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे कार्बन दूर जाएगा पोलैरिटी विल डिक्रीज, और डिक्रीज पोलैरिटी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, ये पार्शियल पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल चार्ज, पार्शियल, ये दिस साइन रिप्रेजेंट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ये रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल पॉजिटिव डैश, मीन्स इसमें पोलैरिटी और कम हो गई, इसमें चार्ज और कम हो गया। दिस इज कॉल्ड पार्शियल पॉजिटिव डैश डैश, पार्शियल पॉजिटिव डैश डैश डैश। यहाँ पर जो कार्बन, इस कार्बन के अंदर जो पोलैरिटी होगी वो सबसे कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये उससे काफी दूर जा चुका है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इस कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा पोलैरिटी रहेगी, इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर पोलैरिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको पता हो। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स द attached group, towards the substituent group on the carbon chain when any type of a substituent group attach this substituent group, if it is withdrawing nature, then if it is more electronegative nature, then it displays the electron of the carbon chain towards itself। ये अपने सारे के सारे कार्बन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा इस जो बॉन्ड है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, यू नो दैट, एंड द बॉन्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो सभी के सभी विड्रॉइंग ग्रुप वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा, और खुद कौन सा चार्ज कैरी करेगा, पार्शियल नेगेटिव, और नेबरिंग कार्बन को देगा पार्शियल पॉजिटिव। और जितना जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से जितना कार्बन दूर चला जाएगा उसमें पोलैरिटी और डिक्रीज हो चली जाएगी। तो पोलैरिटी सबसे लास्ट कार्बन के अंदर, इसके अंदर सबसे कम पोलैरिटी होगी। ठीक है, तो इतना बात तो आपको पता होनी चाहिए। और ये इफेक्ट तब तक परमानेंट रहेगा जब तक कोई ना कोई ग्रुप इस पे अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट in which the substituent having the electron attracting power, जो भी substituent group attach होगा that have electron attracting power more than the hydrogen, this attracting power of this element attached substituent that is attached on the carbon chain, its attracting power compare किससे होगी, हाइड्रोजन के साथ, तो its attracting power more than the hydrogen
are called electron. This type of a group which has attracting power more than hydrogen, this type of a group is called electron withdrawing group or electron withdrawing substituent ग्रुप. यहाँ पर जो ग्रुप लग सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जो ग्रुप लग सकते हैं वो हेलोजन हो सकते हैं. हेलोजन मीन्स आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसके अलावा यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच हो सकता है, CN ग्रुप अटैच हो सकता है. तो जो ग्रुप है यहाँ पर कार्बन की चेन पे अटैच हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप्स हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर ये कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ये ग्रुप अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, इतना आपको पता होना. इसके अलावा यहाँ पर OC6H5 दिस इज कॉल्ड फिनॉक्सी ग्रुप, ये भी अटैच हो सकता है. दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होते हैं कार्बन की चेन के ऊपर, विड्रॉइंग ग्रुप, तो दैट शो द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ ग्रुप्स बता दूं जो कि कार्बन की चेन पे अटैच हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैंने आपको अभी बताया इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का है, -I और +I. और जो -I इफेक्ट शो करते हैं वो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो है जैसे नाइट्रो ग्रुप, CN साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप. ये जो जितने भी ग्रुप हैं इनको हम अरेंज करेंगे और इनका कंपैरिजन किया जाता है हाइड्रोजन के साथ. और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इनकी जो अट्रैक्टिंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है वो ज्यादा होती है. तो ये जो सीरीज है ये सीरीज आप याद कर लीजिए. सबसे ज्यादा जो पावर होती है कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो है NO2 ग्रुप की, फिर है साइनाइड CN ग्रुप की, फिर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, और उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास COOR जो हमारे ग्रुप होते हैं ईस्टर के. फिर आ जाता है हमारे पास फ्लोरीन, विड्रॉइंग ग्रुप में क्लोरीन. देन आ जाता है हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है. फिर आ जाता है हमारे पास आयोडीन. फिर आ जाता है OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है कार्बन की चेन पे. और उसके बाद आगे बात होगी मिथॉक्सी की, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा. और उसके बाद हो गया C6H5 क्योंकि बेंजीन की रिंग में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि वो बॉन्ड घूमते रहते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं. और सबसे लास्ट में आ जाता है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन से कंपेयर करा है तो इन सबकी जो अट्रैक्टिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की चेन में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है वो ज्यादा है. ठीक है, तो ये सब -I इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट +I इफेक्ट, मींस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे अब हम. सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? सो बेटा द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर दैट इज लेस देन हाइड्रोजन. ऐसे ग्रुप जिनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है, कार्बन की चेन में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है वो लेस देन हाइड्रोजन है, ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. और ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाते हैं बेटा मिथाइल ग्रुप. और एग्जाम्पल में आ जाता है इथाइल ग्रुप C2H5. इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप दैट हैव ए लेस अट्रैक्टिंग पावर देन हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. इफ द सब्स्टिट्यूएंट टू द अटैच टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन आर कॉल्ड these type of substituent if attached on the carbon chain they show the electron donating nature as compared to electron attracting nature. And when we compare these type of a group that attach on the carbon chain they have a electron donating capacity, ठीक है, और they have a or we can say that they have a less attracting capacity as compared to hydrogen. अगर हम हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे तो इनकी लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे. और सिंपली वी कैन से दैट ये वो उस टाइप के ग्रुप होते हैं जो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बल्कि उनसे या फिर बोल सकते हैं उनसे कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं. और ये वो -I इफेक्ट वो शो करते हैं, वो हमारे ग्रुप्स होते हैं, वो कम हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन की चेन से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो अब हम +I इफेक्ट के कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं. तो जो कार्बन, मान लो सपोज मैंने कार्बन की चेन ड्रॉ करी है और कार्बन की चेन पे जो ग्रुप लगा होगा, दो जैसे सपोज एग्जांपल ले रही हूं मैं मिथाइल ग्रुप दैट हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, या बोल सकते हैं लेस अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी देन हाइड्रोजन. सो दैट कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो दैट कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. एनेबलिंग कार्बन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज.
और उसमें उल्टा था, उसमें जो कार्बन था वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था, और जितना दूर जा रहे थे उतना पार्शियल कैरेक्टर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, उतनी पोलैरिटी डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जब अटैच होते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड नेबरिंग कार्बन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों आपको मैं बता दूं, अगर हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ कार्बन या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं तो जिनमें जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होगा उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी। जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के चेन पे, अगर यह कार्बन की चेन है और उस पर ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। सपोज यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप लगाए हैं मैंने। सपोज मैं अगला एग्जाम्पल हूँ जिसके अंदर मैं 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर रही हूँ कार्बन की चेन के ऊपर, उसकी और कम डोनेटिंग कैपेसिटी होगी। और अगर हम कोई और एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी वो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा लास्ट एग्जांपल, जो ये भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं कार्बन की चेन पे। दिस इज कॉल्ड मिथाइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी कौन सा ग्रुप रखेगा, कौन सा कार्बन का ग्रुप रखेगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, अटैच होंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, जो कि कार्बन को डोनेट करने की, जो खुद मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो more the substituent group, more the substituted alkyl group attach on the carbon chain, वो ज्यादा से ज्यादा substituted alkyl group attach होंगे कार्बन की चेन के ऊपर, then stronger is the plus I effect। और यहाँ पर कम से कम अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, यहाँ पर एक ही अल्काइल, अगर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और या फिर यहाँ पर मैं एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, मोर द अल्काइल ग्रुप अटैच, मोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, एंड शो मोर द प्लस आई और स्ट्रॉन्गर द प्लस आई इफेक्ट। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द सिंपली दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सो सिंपली बच्चों, दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप and the concept of this effect is that on the carbon chain, if the any substituted group attach on the carbon chain, that substituted group may be electron donating capacity, may be electron gaining capacity, or may be or donating capacity, or may be gaining capacity। ठीक है, और we can say that may be have a capacity electron to attract the attracting capacity। तो ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जो कार्बन की चेन के ऊपर क्या करे, कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, और ऐसा भी कोई ग्रुप हो सकता है जो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है, तो दोनों तरह के ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं कार्बन की चेन पे। और ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कार्बन चेन के जो सिग्मा बॉन्ड है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो उस ग्रुप के टूवर्ड्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ कब जाएंगे, जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो कार्बन की चेन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो उस डोनेटिंग ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और दोनों के केस में जो चार्ज है वो डिफरेंट होगा। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, तो वो जो ग्रुप है वो खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस ग्रुप के ऊपर, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और नेबरिंग कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, डोनेटिंग ग्रुप खुद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और नेबरिंग कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, और ये एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है। और ये इफेक्ट कब क्रिएट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, और ये इफेक्ट ड्यू टू सम अटैच ग्रुप, ड्यू टू अटैच ऑफ सम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के कारण ये इफेक्ट क्रिएट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये भी सेकेंड इफेक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही है। ये भी 2 टाइप का इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। ये भी 2 तरह का है, प्लस ई इफेक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बट इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज ए, ये जो इफेक्ट है ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट। ये इफेक्ट सिर्फ तब होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उस पे कोई भी किसी भी ग्रुप पे अटैच होता है आके। तो बच्चों इस इफेक्ट में क्या होता है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट in which this effect takes place between the 2 atoms joining by the multiple bond। ये इफेक्ट सिर्फ उस केस में होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और किसी भी और अदर एटम के बीच में अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेटेड मींस मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और मल्टीपल बॉन्ड केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये इफेक्ट सिर्फ तभी क्रिएट होता है, इतना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, द अकर एंड द रिक्वायरमेंट, दिस इफेक्ट इज अकर ओनली ड्यू टू
अटैकिंग रिएजेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अदरवाइज ये इफेक्ट अपने आप क्रिएट नहीं होता. सो सिंपली वी कैन से दैट द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू अनदर एटम इन ए मल्टीपल बॉन्ड एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. ठीक है, ये दो टाइप का होता है, आपको पता होना चाहिए. और ये किसके कारण कॉज होता है? अनसैचुरेटेड. होता किसमें है ये इफेक्ट? सिर्फ अगर टेक्स प्लेस किसमें होता है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में. या कार्बन कंपाउंड्स नहीं होगा तो दूसरा कंपाउंड होगा, बट कंडीशन होनी चाहिए अनसैचुरेटेड कंडीशन होनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए कंपाउंड्स में. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस भी बन जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में. इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है. इसमें ये दिस इफेक्ट ओनली टेक्स प्लेस ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. और वो इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, वो कोई ग्रुप अटैच होता है तो वो इफेक्ट उस कार्बन की चेन में परमानेंट रहता है. और ये इफेक्ट सिर्फ कोई अटैकिंग ग्रुप आएगा तभी ये इफेक्ट कोज होगा. वो जो इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट था, वो एक सैचुरेटेड कार्बन की कंडीशन में डेवलप होता है. और ये जो इफेक्ट है ये अनसैचुरेटेड कार्बन की कंडीशन में डेवलप होता है. इतना आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमने बात करी इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो, मान लो सपोज वी हैव ए कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन ने एज अटैकिंग रिएजेंट अटैक करना है इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर. तो जहां पर भी बॉन्ड मूव करेगा वहीं पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा. या वी कैन से दैट जहां पे अटैकिंग रिएजेंट ने, ये हाइड्रोजन आयन इज अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, एंड वी हैव ए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अनसैचुरेटेड कंडीशन. मैंने आपको पहले ही बताया ये इफेक्ट अनसैचुरेटेड कंडीशन में ही देखने को मिलता है, सिर्फ एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. इफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच ऑन दैट कार्बन वेयर द बॉन्ड इज शिफ्ट, वी कैन से दैट जहां पे बॉन्ड नहीं शिफ्ट होना है या अटैकिंग रिएजेंट जहां आएगा वहीं पे बॉन्ड शिफ्ट होगा. क्योंकि आपको पता है जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपको मैं क्लियर कर दूं एक बात, जब किसी कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस तरीके से बॉन्ड डेवलप होता है तो जहां हेड होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां टेल होती है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है. तो नेगेटिव चार्ज जहां होगा, नेगेटिव जहां आएगा वहीं पे पॉजिटिव ने अटैक किया. तो अटैकिंग रिएजेंट जहां आ रहा था तो एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट बॉन्ड विल बी क्लीवेज. तो अटैकिंग रिएजेंट आ रहा था इस कार्बन के ऊपर तो बॉन्ड इस तरीके से क्लीवेज होगा, क्योंकि जहां भी हेड होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा. और जो अब हमारे पास जो भी अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज है. तो एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट बॉन्ड विल क्लीवेज, दिस इज कॉल्ड, और बॉन्ड विल शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात करें, ऐसा एग्जांपल लेंगे हम इसके अंदर कि सपोज हमारे पास साइनाइड आयन है. तो इस केस में आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, या वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ ही बॉन्ड शिफ्ट होगा. तो जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहाँ जाना चाह रहा है? कार्बन के ऊपर जाना चाह रहा है. ठीक है, तो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट, बॉन्ड जहां शिफ्ट होगा उसकी अपोजिट साइड पे अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है. बॉन्ड तो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव होगा. तो अटैकिंग रिएजेंट का डिमांड है कि वो कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो कार्बन के ऊपर आ रहा है तो बॉन्ड दूसरी साइड शिफ्ट हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, सॉरी. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या है? एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट द अटैकिंग रिएजेंट एंड द बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ट्रांसफर, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो सेम कार्बन पे ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम एटम पे ट्रांसफर हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो जिस कार्बन पे आना चाह रहा है या जिस एटम पे आना चाह रहा है, जो बॉन्ड है उसके अपोजिट कार्बन पे जाकर शिफ्ट होंगे, या बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट कार्बन पे, अपोजिट एटम पे जाकर शिफ्ट होंगे. और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो डिफरेंट एटम पे जाकर अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. So students, आज आपने टॉपिक किया इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. सो आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.